आइए देखते हैं एसआईआर के फॉर्म को कैसे भरा जाए। जैसा कि हमें प्राप्त गणना पत्र में हमारा नाम, हमारा एपिक आईडी नंबर, हमारा मतदाता क्रमांक, हमारा पता सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ होता है। एसआईआर के फॉर्म में जन्म तिथि वाले कॉलम में सबसे पहले हमें जन्म तिथि भरना है। उसके बाद आधार संख्या भरना है। आधार संख्या वैकल्पिक है, ना चाहे तो ना भरें। फिर नीचे मोबाइल नंबर भरना होता है। उसके बाद पिता अभिभावक का नाम, उसके बाद पिता अभिभावक की वोटर आईडी संख्या, ये भी वैकल्पिक है, अगर उपलब्ध हो तो ही भरें। फिर माता का नाम, नीचे उनकी वोटर आईडी संख्या, ये भी वैकल्पिक है। फिर पति या पत्नी का नाम, फिर उनकी वोटर आईडी संख्या, यदि उपलब्ध है तो अवश्य करें। फिर बाएं साइड का कॉलम, अगर हमारा नाम 2003 की मतदाता सूची में पहले से था तो ही भरें। वहां पर निर्वाचक यानी मतदाता अपना नाम लिखेगा, दूसरे पर वोटर आईडी संख्या अगर ज्ञात है तो अवश्य भरें। तीसरे कॉलम में अपने संबंधी का नाम यानी पिता का नाम या पति का नाम। चौथे कॉलम पर उनसे संबंध लिखें और पांचवें पर जिले का नाम, छठवें पर अपने प्रदेश का नाम और सातवें पर अपनी विधानसभा का नाम भरें। फिर आठवां नीचे जो कॉलम जो दिया गया वहां अपनी विधानसभा की संख्या लिखें। फिर भाग संख्या में अपनी मतदाता सूची पर लिखी हुई भाग संख्या लिखें। इसके लिए आपको मतदाता सूची की मदद लेनी होगी और मतदाता सूची में आपका क्रम संख्या 2003 में क्या था वह लिखना है। फिर दाएं साइड में जो कॉलम दिया गया है इसे वह लोग भरेंगे जिनका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं था। इसके पहले कॉलम में घर के उस सगे संबंधी का नाम जिनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम था, उनका नाम भरेंगे। नीचे उनकी मतदाता पहचान पत्र संख्या अगर उपलब्ध होगी तो भरेंगे। फिर तीसरे कॉलम में मतदाता अपना नाम लिखेंगे। नीचे संबंधी के नाम में फिर संबंध लिखेंगे, यानी ऊपर जो नाम दर्शाया गया वह हमारे पिता है, पति है, माता या चाचा है, बाबा है जो है, उनका नाम लिखेंगे। फिर नीचे जिला का नाम लिखेंगे। उसके नीचे अपने राज्य का नाम लिखेंगे। फिर नीचे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखेंगे। उसके नीचे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिखेंगे। फिर अपने मतदाता सूची की भाग संख्या लिखेंगे और 2003 की मतदाता सूची में अपने उस संबंधी के नाम जिसका आपने इस एसआईआर फॉर्म में उदाहरण दिया है, उनकी मतदाता क्रम संख्या लिखेंगे। नीचे फॉर्म में आपको दाएं तरफ अपने हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान करना होता है और वहां तारीख लिखना भी आवश्यक है। ध्यान रहे फॉर्म के साथ आपको एक फोटो सफेद बैकग्राउंड के साथ लगाना है और आपको ऐसे ही 2 फॉर्म प्राप्त होंगे, जिसमें एक फॉर्म आपको भरकर जमा कर देना है और एक फॉर्म रिसीविंग के तौर पर अपने घर पर रख लेना है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने अपनों को अवश्य शेयर करें। साथ ही आपका कोई सवाल हो तो कमेंट अवश्य करें। ऐसी ही अन्य काम की जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब और फॉलो भी करें।